नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 2023 में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो 2023 के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस है। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। तो हमारा पूछा गया है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए DEFIM दिया हुआ है, पूछा हुआ है अगला अक्षर क्या होगा। DEFIM के बाद अगला अक्षर क्या होगा इसमें। तो अगला अक्षर क्या होगा, देखिए कितने का गैप दिया हुआ, गैपिंग देखेंगे हम लोग पहले, फिर अगली संख्या हम लोग निकालेंगे। तो देखेंगे डी से एफ के बीच में कितना अंतर है। डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एक का अंतर है, एक अक्षर का। एफ से आई के बीच में कितना अंतर है, एफ से आई के बीच GHI, दो का अंतर है। जी और एच का अंतर है, जी और एच, दो अक्षर का अंतर है। फिर आई से एम के बीच में देख लेते हैं। आई से एम के बीच में JKL, फिर आता है एम, यानी JKL यम। अब फिर यम से देखिए क्या करेंगे, अगली संख्या हम तो दी नहीं है तो क्या करेंगे। देखिए एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, यानी आने वाली संख्या में कितने का गैप होगा, चार का अंतर होगा। तो चार का अंतर होगा तो चार आगे इसकी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी वो देखते हैं। यम के बाद क्या आता है, NOPQR, चार अंक लिखेंगे यहाँ पे, NOPQR। पांचवी संख्या क्या होगी, R। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ पे पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या, दूसरी दो संख्या के बाद तीसरी संख्या, तीसरी संख्या के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। तो क्यू के बाद क्या आता है, आर। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आपका ये सही हो जाए। ये एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 45 दिया हुआ है। 345 का रिलेशन 7 से, फिर 7 दिया हुआ है, इसका रिलेशन क्वेश्चन मार्क दे दिया है, फिर 9 दिया है, 9 दिया है, 66 4। तो ये इस तरह की संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए इसका रिलेशन इससे दिया हुआ है, फिर इसका रिलेशन क्वेश्चन मार्क का 9 से दिया है, 64 का दिया हुआ है 4 से। यानी 9 का रिलेशन आपका निकालना है, जिस प्रकार इन संख्याओं का रिलेशन निकाला गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखेंगे, पहले 7 का रिलेशन निकालेंगे 345 से। तो 7 345 से कैसे आ सकता है, देखिए 7 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 345। अब इसी प्रकार 4 का देख लेते हैं, 4 का क्यूब होता है 64। 64 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 66। 66 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग 9 का क्यूब निकाल लेंगे, जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें भी होगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब आपका 729 हो जाएगा। 729 हो जाएगा। 729 में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 729 2 731। तो 731 आपका देखिए किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड में है आपका। 731 आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ये राइट आंसर। देखिए इसका रिलेशन इससे निकालना है, इसका रिलेशन इससे, और 4 का रिलेशन 66 से। तो किस प्रकार दिया हुआ है, सब में क्या किया गया है, होल क्यूब किया गया है, होल क्यूब करके जोड़ लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 0 7 26 63, 0 7 26 63। तो इसमें अगली संख्या क्या होगी आपका, ये पूछा गया है। तो अगली संख्या निकालने के लिए इस प्रकार देखेंगे हम लोग, 0 से 7 कैसे हुआ है।
तो 0 से 7 कैसे हुआ है इसको निकालने के लिए देखेंगे हम लोग। एक ट्रिक है आपका, बेस्ट ट्रिक। 1 का क्यूब करेंगे, 1 घटा देंगे, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। 0 आपका पहली संख्या मिल गई। फिर दूसरे में क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 7। फिर थर्ड वाले में करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, माइनस 1, 3 त्रिका 9, 2 त्रिका 27 माइनस 1 बराबर 26 हो जाएगा। यही काम हम लोग क्या करेंगे चौथे वाले में करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, माइनस 1, 64 माइनस 1 आपका 63 हो जाएगा। फिर यही काम आप लोग, क्योंकि देखिए 1 2 3 4, 5 का क्यूब माइनस 1, 125 माइनस 1, 124, 124। अगली संख्या क्या होगी 124 भरी जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है हमारा, एक कूट भाषा में PRINT को 96512 लिखा जाता है, तो और फ्राम FROM को 8603 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में FROMPT को का कोड क्या होगा, MPT का कोड क्या होगा, यही पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखेंगे दोस्तों, इसका सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। P का मान कितना दिया हुआ है, I का मान कितना दिया हुआ है, N का मान, T का मान। तो P का दिया हुआ है 9, R का दिया हुआ है 6, I का दिया है 5 और N का दिया हुआ है 1, T का दिया हुआ 2। फिर फ्रॉम में देख लेते हैं, FROM, F का दिया हुआ है 8, R का दिया हुआ है 6, O का दिया हुआ है 0, M का दिया हुआ है 3। तो हमको निकालना क्या है, PROMPT का मान निकालना हो। तो P का मान क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, R का मान 6 दिया हुआ है, O का मान आपका 0 दिया हुआ है, M का मान आपका 3 दिया हुआ। फिर P का मान क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, T का मान 2। तो यानी आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 960392, 960392, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो यानी दो संख्याएं दी हुई, दोनों का मान दिया है, तो यानी इसी संख्या में से आपका ये अगली संख्या, अगला जो अक्षर दिया हुआ है कोड भाषा, इसका कोड निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें पूछा हुआ है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितने का गैप दिया हुआ है, इस संख्याओं के बीच में कितने का गैप दिया हुआ। तो इन संख्याओं के बीच में देखेंगे हम लोग कितने का दिया है, 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर क्या हो गया है आपका 6 से 4 बढ़ा है तो 10 हो जाएगा। फिर क्या बढ़ेगा आपका कि 14 हो जाए, ये तो मामला है। नहीं, क्वेश्चन तो गलत नोट हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जी जी जी, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे 14 कैसे हुआ है, फिर आपका देखेंगे क्या बढ़ा हुआ है, 4 बढ़ा हुआ है। यानी श्रृंखला किसकी चल रही है, 2 + 2 फिर 4 + 4, यानी 2 2 के क्रम में चल रहा है। फिर अगली संख्या क्या बढ़ेगी, 14 से अगर हम 20 करेंगे तो क्या बढ़ेगा, 14 से अगर 6, 2 का क्रम चल रहा है यानी 6 बढ़ेगा, तो 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और 6 कितना होगा आपका 26 हो जाएगा। यानी क्रम ये चल रहा है 2 + 2, 4 + 4, 6 + 6, 2 से 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 6 26। यानी क्रम आपका चल रहा है 2 2 का, 4 4 का, 6 6 का। तो यानी संख्या यहाँ पे क्या भरी जाएगी आपकी 20 भरी जाएगी। कौन सी संख्या भरी जाएगी आपकी 20 भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, एक विशिष्ट कोड में MUL, ये आपका यल है, ये आपका यल है, MULTI को NTKS लिखा जाता है। इस कोड भाषा में METR को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये आपका SSC GD 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखें इन क्वेश्चनों को। देखेंगे आपका MULTI, मल्टी को क्या लिखा गया है NTKSH।
अब देखेंगे ये किस प्रकार NTKS लिखा गया है, ये MULTI को NTKS किस प्रकार लिखा गया है। तो कोई शब्दों का मेल कराएंगे हम लोग। पहले शब्दों का मेल किस प्रकार कराते हैं, देखिए यम से यम यन प्लस हो रहा है, एक बढ़ रहा है। उसके बाद UT TU SUT, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, एक घट रहा है। फिर क्या होता है ABCDEFGHIJKL, के बाद एल आता है, यहाँ पे पहले एल दिया है तो यानी यहाँ पे भी एक घट रहा है। STUTS यानी एक घट रहा है। फिर क्या होगा आपका, फिर क्या आता है HI, पहले H आता है फिर I, तो यानी I पहले दे दिया है तो यानी भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक घट रहा है। तो देखिए इसका क्रम क्या है, क्रम देखेंगे किस प्रकार क्या हो रहा है।